सुने तो हो ना ये कि कास्टिंग वाले बुलाते हैं, बुला लेते हैं, एज ग्रुप डाल देते और काम ही नहीं देते, सुने हो ना ये बातें। तो उसकी मेन चीज़ बताता हूँ तुम्हारे को एक। जैसा फॉर एग्जांपल हम लोग कभी रिक्वायरमेंट डालते हैं, अब मैंने डाल दिया एक समथिंग के, जैसा प्रिंस भाई को फ़ोन किया कि यार मैं एक ऐड कर रहा हूँ और मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है 20 से 25 ईयर्स ओल्ड की, मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, जो भी एक मेरी रिक्वायरमेंट है। अब उसके नीचे बैरिकेड में प्रॉपर मेरा रेफरेंस लिखा होता है, शायद आप लोग वो नहीं पढ़ते हो या नहीं सुनते हो किसी से। मेरा एक ब्रीफ होता है, प्रॉपर कैरेक्टर आर्च होता है कि मेरे को क्या चाहिए। बट आप लोग क्या सुन लेते हो, 20 से 25 का है रिक्वायरमेंट, मैं तो चला भाई ऑडिशन देने, तुम आओ या मत आओ। आई एम राइट और रॉन्ग? ओके, मैं तो चला ऑडिशन देने, तुम आओ या मत आओ। अब जब तुम आते हो, पहले आपने ब्रीफ, आपको पता नहीं है कि मेरे को ढूंढ क्या रहा हूँ एक्चुअली, मैं इसको चाहिए क्या, मेरा कैरेक्टर आज क्या है, वो सब तुम लोग नहीं देखते हो। मेरे को चाहिए कुछ और आप आ रहे हो। फिर उसके बाद जब मैं मना करता हूँ तो यार बोलते हैं यार ये कास्टिंग वाले तो ऐसे ही है, ये काम ही नहीं दे रहे, बुला ले रहे। तो मेरे भाई जब भी अगर कोई ऑडिशंस अगर अपने पास आता है तो पहले आप उसको देखो, उसको समझो कि वो चीज़ है क्या, मैं उस कैरेक्टर में फिट होता हूँ नहीं होता हूँ। और अगर नहीं हो रहा है तो क्या नाम है आपका? पवन। आपका नाम क्या है? अमोल। जैसा पवन का एज ग्रुप होगा मे बी 17 to 18, 16, आपका एज 20, चलो 17 पकड़ लो, आपका भी 16 पकड़ लो, है ना। अब 16 का मैंने डाला और पवन वो कैरेक्टर में फिट नहीं, और अमोल वहाँ पर फिट हो गया है, सेम एज ग्रुप में अमोल फिट हो रहा है वहाँ पर, है ना। तो पवन क्या करेगा, मैं काय को दूँ इसको नंबर, जबकि इसको पता है पवन को कि अमोल फिट हो रहा है, उसको भेज सकता हूँ। बट नहीं यार, इसको दे दूंगा तो वो कास्टिंग वाले का नंबर इसके पास चले जाएगा। बट ये करना है हमको, ये चीज़ करना है। अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है ना, तो अगर तुम्हें दिखता है कि तुम्हारे भाई का हो रहा है या तुम्हारे दोस्त का हो रहा है, तो आप चैन बना दो, उसको दे दो नंबर, क्योंकि उसका तो फ़ायदा हो रहा है, आगे चल के वो शायद तुम्हारा फ़ायदा कर दे। कहीं ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ तुम्हें बुला ले कि नहीं यार इसका जा रहा है, मेरा नहीं जा रहा ना, इसका जा रहा है, इसको भेज दो। क्योंकि कभी एक फिल्म बनती है या कोई एक ऐड होता है तो वहाँ पर सबका होता है, काम सबके लिए होता है, बट वहाँ डिपेंड करता है कि कौन सा कैरेक्टर कब निकल रहा है, किसका कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टर है। बहुत सारे टास्क हुए थे अभी, जैसा मैं एक डेयरी मिल्क का, आप लोगों ने सबने ऐड देखा होगा, एक डेयरी मिल्क का मेरा ऐड आया था, सरदार वाला, जो क्रिकेट का पूरा होल ग्राउंड है जिसमें सरदार वो भाग कर आया है, वो 90s को रिप्रेजेंट वापस से करे हम लोगों ने, वो पूरी कास्टिंग मेरी है। अब उसमें मेरे साथ क्या हुआ था कि व्हेन आई डू कास्टिंग, तो मेरे को मेरे डायरेक्टर का फ़ोन आता है, बोले ऑफिस आ जा। आई वाज लाइक ओके। तो मेरे को फ़ोन आया तो बोले देख यार ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट है और ये है, तो अपने को कास्टिंग करना है इसके लिए, बोले डेयरी मिल्क का पूरा मेरे को स्क्रिप्ट बताया गया। आई वाज लाइक ओके डन। अब मैंने ये सोचा कि ठीक है, एक्टर ही तो उठाना है, क्रिकेटर है, एक्टर कोई भी बॉल डाल के बता देगा, बैटिंग कर लेगा, कैच कर लेगा। वो सारी लड़कियों को मैं काम कर रहा था, आया। अब मुझे नहीं पता कि मेरे को इसने बाद में, अब ऐसे होते भी है, मैं बोल नहीं सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने भाई साहब पूरी कास्टिंग कर ली, पूरे ऑप्शन सेंड कर दिए, सब कुछ दे दिए डायरेक्टर को, एंड ही वॉज कॉल मी एंड सेट अच्छा ये सारे के सारे लोखंड वाला एक्टर दिख रहे हैं मेरे को। आई वॉज लाइक यस, मेरे को एक्टर नहीं क्रिकेटर चाहिए रियल। तो भाई उतना चीज़ें मेरे को करके पूरे ऑल ओवर इंडिया घूम के उसके लिए एक्टर निकालना पड़े, रियल फीमेल क्रिकेटर। तो कई बार हम पे भी प्रेशर्स होता है, कई बार हम पे भी प्रेशर्स होता है वो चीज़ों का, कि आपके आगे डायरेक्टर्स भी है, आपके आगे क्रिएटिव भी है ना। कॉल समटाइम उनके भी होते हैं, समटाइम हमारे भी होते हैं। अब क्या होता है कि जैसा ठीक है, सेल्फ, अभी आज के टाइम में सेल्फ ऑडिशन का ज़माना चल रहा है, पता होगा तुम्हारे को, बहुत कम बुलाते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है ना, समटाइम आजकल आप लोग मेकअप, लड़कियाँ सॉरी हाँ, मेकअपों पे बहुत ध्यान देते हो यार तुम लोग, यार इतना मेकअप क्यों करते हो? अगर आपका परफॉर्मेंस है ना तो डजन मैटर, अगर आप परफॉर्मर हो डजन मैटर, आपको मेकअप की ज़रूरत है। जैसे सॉरी टू से कि कई बार क्या होता है कि जैसा अगर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ किसी को वीडियो बनाने का कि भाई जा सेल्फेस बना के लेकर आ जाओ, वो सेल्फेस आता है तो उसमें लुक पे ज़्यादा ध्यान होता है, बैकग्राउंड पे ज़्यादा ध्यान होता है, एक्टिंग पे ज़ीरो, परफॉर्मेंस पे ज़ीरो। तो मोस्टली ये करना कि कभी भी अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपको स्क्रिप्ट दे रहा हो तो अपना जो पूरा ध्यान है अपने एक्टिंग पे दो, अपने परफॉर्मेंस पे दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है उससे 50 बार उसको परेशान करो। एक बार नहीं समझ में आ रहा है स्क्रिप्ट, दूसरी बार फ़ोन करो, नहीं समझ में आ रहा है तीसरी बार फ़ोन करो, उससे समझो कि उसको चाहिए क्या तुमसे, वो बताएगा, वो ब्रीफ करेगा, आपको बार बार ब्रीफ करेगा, उससे इंट्रोडक्शन लो, अपने बात करो उससे। एटलीस्ट मैं कोई भगवान नहीं हूँ यार कि आगे तुम्हारे को भी 2 मिनट में जज कर लूँगा और बोल दूँगा कि हाँ अरे तेरे को इसमें काम दे दूँगा, तेरे को इसमें काम दे दूँगा। आई सीन योर ऑनेस्टी,
2-5 मिनट में मैं सिर्फ तुम्हारे में ऑनेस्टी देख सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देख सकता हूँ। मैं कोई गॉड नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे को आके बोल दूंगा नहीं तेरे को तो सलमान अगला बना रहा हूँ मैं, नहीं तेरे को तो बना दूंगा अगला। तो मैं वो नहीं हूँ। 2-5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा मैं ऑनेस्टी देख सकता हूँ, इससे ज़्यादा क्या ही देखूँगा। वक्त है, काम है, आगे करेंगे साथ में इंशाल्लाह। वक्त आएगा डेफिनेटली करेंगे, कुछ कैरेक्टर में कोई बैठेगा तो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आगे करेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ों पे ध्यान दो जो है कि अपना अगर कोई सेल्टर्स बनाने का बोल रहा है तो उस पर अपने एक्टिंग पे ध्यान दो। राइट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है ना। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है, कई बार क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यूसली जा रहे हैं, नसीब भी बोलते हैं यार, कई बार हम लोग बोलते हैं कि कई बार लक भी बहुत कमीनी चीज़ होती है, साथ देती है कभी नहीं देती है ना। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर कोई सेल्टर्स बनाने का बोल रहा है तो उस पर अपने एक्टिंग पे ध्यान दो। राइट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है ना। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है, कई बार क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यूसली जा रहे हैं, नसीब भी बोलते हैं यार, कई बार हम लोग बोलते हैं कि कई बार लक भी बहुत कमीनी चीज़ होती है, साथ देती है कभी नहीं देती है ना। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। नवाज़ बहुत प्यारा एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है नवाज़ भाई। पिछले 7 साल नवाज़ भाई की एक स्टोरी सुनाता हूँ जिसको मेरे को खुद को नवाज़ भाई ने सुनाए थे। सुनना प्रिंस भाई, मैं और नवाज़ भाई बैठे थे एक नरेशंस के लिए, और हम लोग बैठे थे काफ़ी टाइम तक के, हम लोग ऑफिस में बैठे। तो आई वाज लाइक नवाज़ भाई यार मेरे को स्ट्रगल सुनना है आपका। आई वाज लाइक क्या करेगा अभी सुनकर, है ना, नहीं मुझे सुनना है, मैंने बहुत लोगों से सुना है, आपसे सुनना है। इट्स लाइक ओके। बोले एक टाइम ऐसा आया था ना कि ये तुम जैसे कास्टिंग डायरेक्टर, उसने तो मेरे को बहुत अलग लैंग्वेज में बोला था। जैसे बोले आराम नगर में कोई जैसे कास्टिंग डायरेक्टर बेटा बोले मेरे को बोलते थे एक्टर बनने आ गया, सूरत देखा क्या आईने में कभी तेरी, शक्ल देखा क्या बोले आईने में कभी तेरी, बोले एक्टर बनने आ गया तो क्या कर लेगा बोले। तो मैंने गिव अप नहीं किया। बट एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में जब आपको गिव अप करना पड़ता है। वो एक टाइम जब आप सोच लेते हो कि यार सब कुछ खत्म है मेरे लिए, अब कुछ नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, कोई वे नहीं, अगर वहाँ से आप आगे निकल गए तो आप सक्सेस हो। आप वहाँ से आगे निकलना है। तो एक टाइम उसका ऐसा है कि ही वॉज लाइक प्रॉपर ख़त्म हो चुका था। ही वॉज लाइक कि अब मैं बैग उठाता हूँ, और खेती बाड़ी तो है ही, मिडिल क्लास फैमिली, अच्छी फैमिली से था, खेती बाड़ी है, बोले मैं घर जाता हूँ। प्रॉपर घर जाने लगा, और सडल उसके एक दिमाग में एक चीज़ आई कि यार बोले मेरी माँ ने कुछ बताया था मेरे को, मेरी माँ ने कुछ बताया था कि बोले 12 साल में तो कचरा भी रिप्लेस हो जाता है। शायद आपको पता है ना हो, कचरा 12 साल में रिप्लेस हो जाता है। पुराना कचरा आप जो डस्टबिन में जमा करते हो या ख़राब कूड़ादान में जमा करते हो, 12 साल में नया हो जाता है वो। तो बोले मेरे को तो अभी 7 साल हुए, 5 साल बाकी है यहाँ से। भाई वो बंदा एक एक मिनट का, एक एक सीन के लिए वो फिल्म में अपीयरेंस दिया है उसने। ब्लैक फ्राइडे उठा के देख लो, ब्लैक फ्राइडे में एक चोर का कैरेक्टर है ना, मुन्ना भाई में एक पॉकेट मार का कैरेक्टर। आज के सुपरस्टार में चलो नवाज़ भाई ठीक है, ये पंकज त्रिपाठी जी, आपने सबने देखा है, रन फिल्म देखा होगा, कौवा बिरयानी, लूडो देखा है, उसके बाद आपने सिंघम रिटर्न देखा है। सिंघम रिटर्न में एक कार ड्राइवर, जीप ड्राइवर है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास जो करते गए लाइफ में, गिव अप नहीं किए। एक एक सीन भी अगर मिल रहा है ना तो अपना परफॉर्मेंस देते। एक मेरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस, जिसको मैं बोलता हूँ कि शायद वो मेरे लिए ब्लेसिंग थी। वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज़ अ डायरेक्टर, मराठी इंडस्ट्री में एक अच्छा डायरेक्टर है, बहुत अच्छा नाम है। तो एक दिन ऐसे ही मैं फिल्म सिटी गया घूमने के लिए, तो मैं उसके सेट पे गया, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते बैठे थे हम लोग मॉनिटर पे। तो ऐसे ही एक वर्षों का लड़का था, वो आया, अब मेरे को देखा उसने कि बोले यार मुजीब भाई कैसे हो, क्या हुआ। लाइक ओके बढ़िया यार भाई, बैठ चाय वाय ले ले। तो बोले भाई बहुत परेशान चल रहा हूँ। अब उस टाइम पे स्ट्रगल था, बहुत परेशान चल रहा था। वो लड़का कहीं बाहर से था, यूपी से था, बहुत परेशान था। एक आर्टिस्ट क्या होता है, एक आर्टिस्ट की भूख क्या होती है वो बताऊँगा मैं आप लोगों को, कि अगर आप में वो चीज़ है तो आप भी अचीव कर सकते हो। जो उसमें थी वो चीज़ मैंने आज तक के किसी में नहीं देखी, शायद आप भी वो चीज़ अचीव कर सकते हो। तो वो आया, बोले यार भाई बहुत परेशान हूँ, अगर कुछ हो, मैं बहुत बिंदासली बोल रहा हूँ, बोले यार 1000-1 रुपये मेरे को खर्चे को दे दो, मैं आपको रिटर्न कर दूँगा। आई वाज लाइक ठीक है दे तो दूँगा। तो बोले यार तो नहीं दे पा रहे हो तो मेरे को 1 दिन का काम दिला दो, 2 दिन से खाया नहीं बोले खाना। आई वाज लाइक मैं थोड़ा सा मैं अभी अपसेट हुआ कि यार ये कैसे बोल सकता है ऐसा। ठीक है, मैंने जो बंदा था डायरेक्टर उससे बात किया, मैं बोला यार कुछ होगा तो दे दे। तो बोले भाई अभी कहाँ कुछ है, ऑलरेडी अपन फ्लोर पे है, ऑलमोस्ट शूट चल रहा है, बोले अब क्या ही काम देंगे। मैंने आर्टिस्ट अच्छा है नो डाउट, मैंने उसको देखा हूँ, अब बोलना तो पड़ेगा मेरे को कुछ ना कुछ के बेचारे का काम हो जाए। आई वाज लाइक क्या आर्टिस्ट अच्छा है, कुछ ना कुछ दे दे। तो बोले भाई यार, मैंने एटलीस्ट खड़ा कर दे यार, क्राउड में खड़ा कर दे, सामने वाले का काम निकल जाएगा।
उसको ये गिल्टी भी फील नहीं होगा कि किसी से उधार ले रहे हो। एक गिल्ट होता है ना कि यार मैं किसी से कैसे मांग रहा हूँ, मुझे देने पे टाइम पे मेरे को तकब्बुर आ जाए कि मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, मैं एरोगेंट हो जाऊँ कि यार मैं उसको उधार दे रहा हूँ, तो वो चीज़ भी ना हो और उसका काम भी हो जाए। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला यार कुछ दे दे। ही वॉज लाइक ओके ठीक है, एक काम कर। बोले उसको पुलिस का वर्दी बोला, कांस्टेबल में खड़े कर दे। मराठी फिल्म, और आज भी वो फिल्म है, मैं फिल्म बता भी दूंगा, वो लड़का भी बता दूंगा। वो कांस्टेबल का वर्दी बुला के उसको, एक कैरेक्टर था जो उसका मेन इंस्पेक्टर था, उसके पीछे वो कैरेक्टर खड़ा होता है। एंड चला 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 सीन, उसने 2-3 कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस किए थे भाई, डायरेक्टर वाज लाइक भाई ये बंदा मेरे को पूरी फिल्म में चाहिए, ये बंदे को मैं अब यहाँ से नहीं निकाल सकता हूँ। वो लड़के ने पूरी फिल्म किया था, जो 1000 रुपये मांगने आया था वो 1.5 लाख रुपये का पैकेट लेके गया था वहाँ से, ये वो लड़का था। तो उसमें किसी, ना मेरी कोई थी ना कोई डायरेक्टर की थी, ये उसकी खुद की अचीवमेंट थी जो उसने कैमरे पे करके दिखाया। वो एक सीन में उसने इतना कुछ कर दिया था कि डायरेक्टर को मजबूर कर दिया था उसको पूरी फिल्म में रखने के लिए। तो ये उसकी अचीवमेंट थी, तो उसके लिए तालियां। तो भाई तुम में भी है वो चीज़, अगर आप भूखे हो उस चीज़ के, आप भूखे हो तो आप करोगे। सर एड्स के लिए कैसा ऑडिशन देना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एड्स के लिए क्या होता है ना कि समटाइम एड्स के लिए आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाती है ना, और उसमें क्या होता है कि मैंने जितनी बार भी देखा हूँ, कमर्शियल जो होता है लुक पे जाता है। जैसा आज के टाइम में क्या है ना कि कमर्शियल लुक भी बहुत ज़्यादा देख रहा है, कमर्शियल में ज़्यादातर नॉन स्लैब को प्रेफर करते हैं। बट जब ऐसा कोई सेकेंडरी कास्टिंग आती है कमर्शियल की, तो उसमें क्या होता है कि आर्टिस्ट जल्दीबाजी बहुत कर जाते हैं। जैसा स्क्रिप्ट मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मैं आपको स्क्रिप्ट कोई ऑडिशंस मांग रहा हूँ तो टेक योर टाइम ब्रदर, टाइम लो, प्रॉपर टाइम लो, आराम से उससे बोलो उसको, क्योंकि 2 मिनट में कोई भी आर्टिस्ट में, कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, कोई स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके नहीं दे पाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, कितना ही बड़ा आर्टिस्ट हो, 2 मिनट में उसको स्क्रिप्ट दूंगा, बोलूँगा एक्ट करके दे, तो नहीं करेगा, है ना। तो टेक योर टाइम, अच्छे से टाइम लो, प्रॉपर ऑडिशंस बनाओ, अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। कमर्शियल हो, वेब सीरीज़ हो, एड और फिल्म हो, टीवी सीरियल्स हो, डिपेंड्स ऑन योर इस पर क्या बोलते हैं आपकी परफॉर्मेंस पर, आपका परफॉर्मेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें। अपना डू योर बेस्ट, है ना, जितना हो सकता है अपना टेक योर टाइम, प्रिपेयर योर सेल्फ, अच्छे से जितना हो सकता है अपने आप को प्रिपेयर करो, और ऑडिशंस बना के अगर सामने वाले की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देते हो, उस नहीं समझ में आ रहा उससे पूछो, 10 बार पूछो, बोलना सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, बनाने के बाद भी उसको पूछो सर अगर नहीं ये सही नहीं है आप बताओ क्या चाहिए, आप इसमें कुछ कमी है तो बताओ मैं वापस करके देता हूँ, है ना, बिंदास करो, उसको करके देना पड़ेगा। मैंने कई बार ऐसा होता है कि कहीं ऐसे आर्टिस्ट होते हैं कि अगर मुझे आर्टिस्ट का लुक पसंद आ रहा है, मुझे आर्टिस्ट पसंद आ रहा है, उसका एक्ट पसंद आ रहा है, तो आई वॉज लाइक भाई तूने ये थोड़ा सा वापस कर, भाई थोड़ा सा वापस कर, ये यहाँ तू थोड़ा सा जा रहा है, ये मेरे को सही करके दे दे। तो मैं खुद करता हूँ कई बार, तो ये आपका भी काम है कि आप भी करो कि सर अगर नहीं हो रहा तो आप बताओ मैं करके दूंगा, है ना।